देखिए, इस्लाम आज जिस तरह एक निज़ाम हुकूमत पूरी दुनिया के अंदर पाया जाता है, मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ़ निज़ाम हुकूमत पाए जाते हैं, इस तरह मुकम्मल जुज़इयात के साथ जो है वो आपको हुक्म नहीं देता, क्योंकि इस्लाम का बुनियादी जो काम है, बात बिल्कुल आशिर साहब की सही है कि वो हिदायत का है। ठीक है, इस्लाम ठीक। हिदायत देता है और इंसान को सआदत तक पहुँचाता है। लेकिन सआदत के लिए ज़रूरी नहीं कि समाजी निज़ाम आपका दुरुस्त हो। ठीक है, समाज के अंदर जो मसाइल वगैरह चलते हैं वो बिल्कुल ठीक हो। मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फ़रमान भी है कि मुआशरे के अंदर एक हाकिम का होना ज़रूरी है, चाहे आदिल हो या चाहे ज़ालिम ही क्यों ना हो। अगर हाकिम नहीं होगा, अगर एक अमीर अगर नहीं होगा, तो उस मुआशरे के अंदर फिर आजकल की इस्तिलाह के मुताबिक जंगल का कानून होगा। एनार्की तो हो तो जाएगी, इसमें कुछ जी, शक की बात अनारकी नहीं की है। हो जाएगी। तो इस वजह से ये मुमकिन ही नहीं है कि इस्लाम इस हवाले से जो है रहनुमाई आपकी ना करे, क्योंकि इस्लाम आपको सआदत तक पहुँचाना भी चाहे और इस हवाले से जो है सआदत के लिए कोई कानून या कोई उसूल जो है वो बयान भी ना करे। तो दावा हरगिज़ ये नहीं है कि तमाम जुज़इयात जो है इस हुकूमती ढांचे की तमाम जुज़इयात बयान की गई हैं, बल्कि कुल्लियात को बयान किया गया और इसी के मुताबिक हमारे सामने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और ज़िंदगी हमारे सामने मौजूद है। मदनी जो ज़िंदगी आपकी है उसमें आपने हुकूमत कायम फरमाई। और जहाँ तक ये बात है कि इससे पहले भी हुकूमतें थीं, बिल्कुल थीं। मैंने ब्रेक से पहले जब हाशिर साहब तशरीफ़ नहीं लाए थे उस वक्त मैंने आपके सामने अर्ज़ किया ना कि कोई इंसानी दौर ऐसा नहीं गुजरा है कि जब हुकूमत न रही हो। तमाम इंसान हुकूमत की ज़रूरत को फितरी तौर पर महसूस करते हैं और बिल्कुल पत्थर के दौर में भी जब चंद लोग होते थे ना, तो उसमें भी एक आदमी की बात मानी जाती थी। तो ये इस बात की अलामत है कि हुकूमत की ज़रूरत जो है वो इंसान की फितरत में दाखिल है। तो इस्लाम या दीन या अल्लाह का पैगाम सिर्फ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थोड़ी आया है। आपसे पहले भी तो अंबिया कराम तशरीफ़ लाते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत आदम सबसे पहले इस रुई ज़मीन के ऊपर आने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से जो एक रहनुमाई है मुआशरे के अंदर इंसानी इख्तिलाफ़ात को हल करने के लिए, इंसानी मसाइल को हल करने के लिए, इंसानों के आपस के समाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कुछ कवानीन वो अंबिया कराम लेकर आए हैं ना, उसी के मुताबिक जो निज़ाम है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करता है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम अंबिया के बाद आने वाले हैं, तो लिहाजा ये कहना कि हुज़ूर अकरम से पहले भी चीज़ें थी, तो वो भी तो अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ही अदवार में थी ना। जब अल्लाह अंबिया कराम के अदवार में जब थी, मैंने पहले भी आपके सामने मिसाल दी, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ हुकूमत का। डिसएग्रीमेंट कि आप ये कह रहे हैं कि वो जो हाशिर साहब की बात है वो सही है कि यानी इससे पहले भी हुकूमतें कायम थी, वही मैंने अंबिया। पहले भी इसीलिए अर्ज़ किया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हुकूमत फरमाई, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की, हज़रत सुलेमान, यानी जिस जिस नबी की हुकूमत को मानने के लिए लोग राज़ी हुए, तैयार हुए, तो हुकूमतें की। मैंने इसीलिए पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों मिसालें आपके सामने पेश की थी कि मक्की दौर में लोग राज़ी नहीं है, लोग तस्लीम नहीं कर रहे, ठीक है, तो वहाँ पर हुकूमत कायम नहीं हुई। लेकिन मदीना जब तशरीफ़ लाए, लोग आपकी क़ियादत में मुआशरे की बागडोर को आगे बढ़ाने के लिए राज़ी जब हो गए, मजहबी हवाले से हट कर भी अगर आप देख लें, सियासी हवाले से, तो जब हो गए तो फिर आपने रियासत कायम फरमाया ना। तो इसलिए मीसाक मदीना को इस हुकूमत का आगाज़ करार दिया जाता है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा मुआशरे के अंदर लोगों के दरमियान पेश आने वाले निज़ाआत का, इख्तिलाफ़ात का फ़ैसला भी फरमाते हैं, ठीक है। दूसरे कबाइल या कौमों के साथ आप ताल्लुकात भी उस्तवार फरमाते हैं। आप अपनी रियासत के अंदर मौजूद जो अक़लियती जो ग्रोह हैं, गैर मुस्लिम हैं, ठीक है, उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी फरमाते हैं। और जो आइन आप लिखते हैं मीसाक मदीना, उसके अंदर बाकायदा उनके आइन का, उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाता है, उनकी मजहबी आज़ादी का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ आगाज़ में नहीं, अगर किसी के जहन में ये ख्याल हो कि आगाज़ में चूँकि मुसलमानों की तादाद कम थी पहली हिजरी में, नहीं, मुबाहला के मौके पर आप अगर देखें तो बिल्कुल साल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की हिजरत के 90 साल, उस वक्त जो नसारा नजरान के जो लोग आए, वहाँ पर भी जब उन लोगों ने ये तस्लीम कर लिया कि हम खिराज देकर यहाँ पर रहेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बाकायदा मजहबी आज़ादी की गारंटी भी दी कि इनके जो हुकूक़ हैं वो उनका बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, रियासत तहफ़्फ़ुज़ करेगी, बाकायदा इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ करेगा। और इसी तरह अस्करी जो मसाइल होते थे वो भी आप पेश करते थे, मुआशरे में लोगों के मसाइल को भी, फलाह व बहबूद के जो उमूर होते थे, ठीक है, उन सबको हुज़ूर अकरम हल अंजाम देते थे। इसी को तो हुकूमत कहते हैं, ठीक है। अब हुकूमत की जो शक्ल सूरत है वो ज़ाहिर है ज़माने के आगे तब्दील होती रहती है। खूब नाज़रीन, खास तौर पे इस किस्म की डिस्कशंस जो